हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? होप सो आप अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैं आपको इंट्रीगल का एक अलग टाइप बताऊंगी, ठीक है। अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इंट्रीगल के बारे में। मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स बताई थी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के पहचानने का तरीका बताया था कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में देखते ही क्लिक करेगा, आपके माइंड में क्लिक करेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। मैंने कुछ आपको इस तरह की चीज़ें भी बताई थी। तो देखो, आज हम एक और अलग टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्वेश्चन को देखते हुए कैसे पहचानोगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले अपना टाइप है क्या, तो शुरू करें। तो देखिए, आपको इंटीग्रेट करने को अगर दे देता है क्या कि 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। या फिर आपको दे दे 1 में अंडर रूट में दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपने इसे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे ये चीज़ मैं भी आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी, क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजीली समझ आता जाएगा। तो पहचानने का तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को कि अगर आपको दे दे अंश में क्या है ऊपर 1, इस dx से तो कंफ्यूज होना मत स्टूडेंट्स। देखो, आप इसको इस तरह से तो लिख सकते हो ना, 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी एक्स तो लो यहाँ लिख लो। इस डी एक्स क्या बता रहा है आपको कि आपने इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख लो, 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट में, ठीक है, और डी एक्स। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका याद रखना, लिख लो। कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे होना है, तो याद रखना ऊपर अंश में, अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ना, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश। और जैसे आपको लिखा है ये ए अपॉन बी, तो ये ए क्या है स्टूडेंट्स, अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है। और ये बी क्या होता है, हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। ये सब चीज़ आप जानते हो। तो कैसे पहचानोगे, यहाँ ऊपर अंश में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो याद रखो अंश में क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण। द्विघात क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते हो, जानते हो, जब एक्स की पावर हाईएस्ट क्या हो, 2 हो, स्क्वायर हो एक्स का, तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो हर में क्या हो आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हो ना। जैसे यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, एक्स की हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि यहाँ ऐसा होता ए एक्स क्यूब प्लस कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यों, यहाँ 3 घात है ना, एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी कि ये क्या हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो समझ आया, ऊपर तो 1 हो, नीचे द्विघात समीकरण दे दे आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आप तरीका याद रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए आपको इंटीग्रेट करना है 1 में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 1 में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, अब देखो स्टेप फर्स्ट लिखते जाइए स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को आपको बनाना है 1। कॉफिशिएंट समझते हो, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है ना उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है +3, अगर यहाँ माइनस होता तो कह देते हैं -3, ठीक है। तो 3x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है यहाँ 3। तो सबसे पहला लिख लो, आपने बनाना है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट को 1। तो लिख लो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनाना है आपको 1। तो यहाँ पर 1 कैसे बनाओगे, 3 को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1
3 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3 और डी एक्स एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप लिखिए। सेकेंड स्टेप होता है आपको आपको क्या करना होता है, देखो पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ। एक्स का गुणांक इंटू 1/2 इंटू क्या लिखा है मैंने, ये 1/2, ठीक है, का वर्ग जोड़ो तथा घटाओ। देखो मैंने क्या कहा है, जो भी यहाँ एक्स का गुणांक हो, एक्स का कॉफिशिएंट हो, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 13/3, यही है ना स्टूडेंट्स एक्स का कॉफिशिएंट। एक्स के आगे क्या लिखा है 13/3 लिखा है, 13/3 लिखा है। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक्स के गुणांक को गुना करो, पहले तो मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो 13/3 को 1/2 से करना है आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करने के बाद का वर्ग जोड़ो, इसका करना है आपने वर्ग। तो देखो 13/3 को पहले तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाना है 13/3 दूनी 6, तो ये कह रहा है इसका वर्ग। ठीक है, ऐसा गुणांक इंटू 1/2 क्या आ गई है इसका वर्ग। इसका वर्ग मतलब कि इसका स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना है। सो 13/6 का हमने करा स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ो तथा घटाओ। इसमें 13/6 के स्क्वायर को जोड़ना है तथा घटाना है। मतलब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कह रहे हैं, पहले तो 1/3 है, इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से ले लो बाहर। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x। ठीक है, माइनस 10/3 को भी लिखूंगी, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करना है 13/6 के स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। तो पहले तो 13/6 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, माइनस 10/3 एज इट इज। और क्या चल रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या हमारा इस वाले स्टेप में कोई चेंज आया है? अरे इससे ये कैंसिल आउट तो हो रहा है, ये प्लस है माइनस है, तो कुछ गलत तो नहीं लिखा ना भाई, ऊपर वाली टर्म बचेंगी। ठीक है, इसीलिए जोड़ा भी और घटाया भी है, जिससे कि इक्वलिटी चलती रहे। समझ आया सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स? अच्छे से देखिए, ढंग से देखो, नहीं तो स्टेप भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो स्टेप थर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स। जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ना, ये कहीं भी बुक में नहीं लिखे हैं, ये आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये चीज़ आप याद कर लोगे ना स्टेप, तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो स्टेप थर्ड क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर, लिख लीजिए कंप्लीट आपने एक बनाना है स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो ना पावर 2। इससे आपने क्या बनाना है पूर्ण वर्ग, तो वो कैसे बनाना है देखो। देखो पूर्ण वर्ग बनाओ का क्या मतलब है, ये वाला टर्म लिखा है ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 13/6 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है इंटीग्रेशन 1/, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के टर्म को, इसे आप लिख सकते हो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। यही कहा था ना मैंने, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ, तो बन गया ना पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब ये क्या मैंने गलत लिखा है, इससे सॉल्व करके देखना क्या आएगा। स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये रहा, 13/6 का स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर का प्लस 2ab, यानी कि क्या करोगे यहाँ से, देखो मैं आपको बता देती हूँ रफ में, यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू ए यानी कि एक्स इंटू बी यानी कि 13/6, 2 तिया 6, क्या आ गया 13/3x। जरा देखना 13/3x, गलत नहीं लिखा ना, यही था पूर्ण वर्ग बनाओ। तो हमने इस वाले इसको हमने किस तरह से लिख दिया, ऐसे देखो स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ किस टाइप के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, याद रखना उसमें हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा। नहीं तो क्या स्टूडेंट तो यहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमेशा हमें पता ही नहीं लगेगा कि इससे पूर्ण वर्ग बनाना कैसे है। ध्यान रखो हमेशा क्या करना है, पहले वाला टर्म लिखो एक्स,
प्लस लगाओ 13/6 लिखो, इसका कर दो स्क्वायर। अगर गलत लग रहा हो ना तो इसको रिवर्स चेक कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमेशा सही आएगा, हमेशा पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक का तो हमारा लिख लिया, इस वाले को सॉल्व कर लो। क्या है ये स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना। 13 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, देन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मैं कर चुकी हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सिंपल कैलकुलेशन में इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 289/36। 289/36 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या चल रहा है अपना इंटीग्रेशन dx। अब इसे सॉल्व करें, अब इसे सॉल्व करिए तो क्या आएगा आपका 1/3 एज इट इज चल ही रहा है। इंटीग्रेशन में 1 ये तो एज इट इज x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस। स्टूडेंट्स ये आपको पता है 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 289 ही होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, 20 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखिए। 20 तक के हो जाते हैं तो 25 तक के याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सच में बता रहे स्टूडेंट्स, 25 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए, बहुत जगह यूज आते हैं। यदि आपको यहाँ 17 का स्क्वायर नहीं मालूम होगा तो शायद आप इससे ये वाला स्टेप नहीं लिख पाए। ठीक है, बट याद रखने की हमेशा प्लीज़ कोशिश कीजिए 25 तक के स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमेशा एक तो ये वाला चीज़ बनेगी पूर्ण, ये जो हम कर रहे हैं ना ये वाला मेथड, इसमें हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर, तो हमेशा बनेगा, ध्यान रखना। और ये भी हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, जैसे ये ऊपर 289 हो गया 17 का, और 36 क्या लिख सकते हो आप, 6 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 ही तो होता है, 36, और 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289, 289। तो हमेशा याद रखना, यदि स्क्वायर याद ना भी हो तो गलती मत करना, ये हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। कुछ 20 तक के ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जिसके भी आसपास आपको लगे। जैसे 17 का स्क्वायर आप सोच सकते हैं, क्यों 17 का स्क्वायर कैसे करोगे, जैसे पहले इसी से तो मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, तो यार हो सकता है 9 आ रहा है, शायद नहीं हो सकता है, तो आप इसका 17 का कंप्लीट स्क्वायर करके देख लीजिए क्या आएगा। 7 7 49, 9 4 हासिल, 7 एकम 7, 7 4 11 इंटू 171, क्या आ गया 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289 बन रहा है कंप्लीट। तो मैं कह रही हूँ ना, हल्का हल्का सा लास्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। 7 7 49, तो यार हो सकता है 17 का बन जाए, तो चेक करा और लिखा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में यूज आती हैं, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन की कीमत है, हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है करना। ठीक है, अब देखो 289/36 को हमने क्या लिख लिया, 17/6 का स्क्वायर। अब यहाँ यूज करेंगे हम फॉर्मूलाज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सारे फॉर्मूलाज तो यहाँ नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ को स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, नई चीज़ सीखेंगे ना कुछ, तो जो यहाँ यूज़ आ रहा है मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता देती हूँ, और जो उसके साथ के और भी फॉर्मूला है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कौन सा यूज़ आ रहा है, तो देखो यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ आ रहा है वो है, आपको इंटीग्रेशन करने को दे देता है अगर x² माइनस a² का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फार्मूला मैंने आपको बताया था, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले फार्मूला बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन होगा इस फार्मूले से होगा। ठीक है, इस फार्मूले से होगा। देखो यहाँ क्या दिया है, 1 में x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। इसको अगर x की तरह सोचो तो ये कंप्लीट x की तरह सोचना है, तो देखो x² माइनस a²। ठीक है, यदि आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि x प्लस 13/6 का स्क्वायर x², हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि x है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ इजी तरीका। ऐसा करो, x प्लस 13/6 को पहले t मान लो, x प्लस 13/6 को हमने t मान लिया। ठीक है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dx प्लस
13/6 का क्या होगा, कांस्टेंट है 0 इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया आपका यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में 1/3 इंटीग्रेशन 1/x+13/6 को क्या माना है टी, तो इसका क्या स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। अब देखना जरा एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर है, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, एक्स वेरिएबल हो चाहे टी वेरिएबल हो, फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, एक्स की जगह टी लिख देंगे, बस इतना सा चेंज है। तो देखो इसी की तरह बन गया, अब तो टी यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या 17/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यूज कर ले फॉर्मूला, ए का वैल्यू बता सकते हो कंपेयर करके, ए स्क्वायर 17/6 का स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल समझ आ गया ए की वैल्यू 17/6। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नोट करो फॉर्मूले से, इज इक्वल टू 1/2a, सो 1/2a यानी कि 17/6। ठीक है, लॉग x माइनस ए, अच्छा हमारे तो यहाँ t है, तो t माइनस a वो हमारा 17/6 है। ठीक है, अपॉन t x प्लस ए यानी कि t प्लस ए, t प्लस 17/6। ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए x+13/6 और सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आ जाएगा 1/, देखो पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से क्या आ गया 17/3, 1/17/3, तो क्या लिख दोगे इसको 3/17, 3/17। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब स्टूडेंट्स एक मिनट, अपन ने इसको सॉल्व करा है, ये इंटीग्रल अपन ने इसका सॉल्व करा है फॉर्मूले से 1/2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 1/3 को तो भूल ही गए स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लीजिए 1/3 भी है मल्टीपल में, मल्टीपल का साइन लगाया। ठीक है, और 1/3 और ये इज इक्वल टू का साइन, सॉरी स्टूडेंट्स भूल गए 1/3, 1/3 आपके मल्टीपल में चल रहा है। ठीक है, और ये कंप्लीट, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अपने सॉल्व करने पर क्या आ गया 1/17/3 को 3/17, और देखो मल्टीपल में 1/3 भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। लॉग टी की वैल्यू क्या रख रहे हो, x+13/6, x+13/6। ठीक है, माइनस में क्या चल रहा है आपका 17/6। ठीक है, अपॉन में टी की वैल्यू रखी x+13/6 माइनस सॉरी प्लस में क्या है 17/6 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करोगे 6 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए करते हैं सॉल्व, ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 1/17 और लॉग, यहाँ पर 6 एलसीएम लोगे आप, 6 लिया एलसीएम तो ऊपर क्या आएगा 6x+13 -17। ठीक है, अपॉन में भी क्या है 6 एलसीएम लेना है, 6 एलसीएम लिया, क्या आएगा ऊपर 6x+13+17। ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म हो गया, ये नीचे वाला टर्म हो गया। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये +13 है, ये -17 है, इसका मतलब 17 में से 13 गए तो 4 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 1/17 लॉग 6x-4 अपॉन में 13 और 17 कितना हो गया 30, 6x+30 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये अपना स्टूडेंट आंसर। स्टूडेंट्स समझ आया क्वेश्चन, काफ़ी लेंदी हो गया बिल्कुल, बट मैंने आपको चीज़ें एक एक क्लियर करी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, बट जब आप खुद करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको याद होगा, आपको किसी ने समझाना तो है नहीं, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लगा है, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो समझ आया, अपना आंसर क्या आ गया 1/17 लॉग 6x-4 अपॉन में 6x+13 और प्लस c के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ आया, यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज अपनी पूछ लेनी है। ठीक है,
तो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सारे स्टेप अपने स्टेप नोटबुक में नोट करके रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। बट तरीका याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, बट आप उससे पहले ट्राई करके देखिए। तो देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेट करना है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इससे आप इंटीग्रेट करके देखिएगा, बिल्कुल अपने जो अभी मेथड पढ़ा उसी टाइप का है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ आ रहा है ना। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई -1, सी की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। बट मैं आपको अच्छे से और क्लियरली बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में सब चीज़ें, बट आप इसे सॉल्व जरूर करके देखिएगा। जब मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।